नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक ने टेप सुनी और MM आलम को एयरफोर्स से फारिग करने का हुक्म दे दिया और यूं पाकिस्तान के हीरो और एयरफोर्स के हिस्ट्री के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर MM आलम को 1982 में कबल अज़ वक्त रिटायर्ड कर दिया गया। वो उस वक्त एयर कमोडोर थे। MM आलम की पेंशन समेत तमाम मुराद रोक ली गई। वो दरवेश सिफ्त इंसान थे, दुनिया में उनका कोई घर नहीं था, शादी उन्होंने नहीं की थी, लिहाजा वो रिटायरमेंट के बाद भी चकलाला एयरबेस के मेस में मुकीम हो गए। वो एक कमरे तक महदूद थे, किताबें थी, इबादत थी और उनकी तल्ख बातें थी। हुकूमत कोशिश करके नौजवान अफसरों को उनसे दूर रखती थी, लिहाजा उस कोशिश के बावजूद भी अगर कोई जवान अफसर उन तक पहुंच जाता तो उसके कवायद जमा कर लिए जाते और बाद उस पर खसूसी नजर रखी जाती। चुनांचे नौजवान अफसर भी उनसे परहेज करने लगे। जनरल ज़ियाउल हक के बाद एयरफोर्स ने भी उन्हें पेंशन और देगर मुराद देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो खुददार इंसान थे और वो 10-10 दिन तक फाका काट लेते, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते थे। मुद्दत बाद एक ऐसा शख्स एयर चीफ बन गया जिसने उनकी कमान में काम किया था। उसने उनके तमाम दोस्तों को दरमियान में डाला। 2 दर्जन लोगों ने उनकी मिन्नत की और यूं वो रिटायरमेंट की तवील मुद्दत बाद सिर्फ पेंशन लेने पर रजामंद हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार संभाला तो MM आलम ने उन पर भी तनकीद शुरू कर दी। वो फौज के सियासी किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का असल जिम्मेदार करार देते थे। वो कहते थे जनरल मुशर्रफ और उनके साथी करप्ट भी हैं और ये हवसे इक्तदार के शिकार भी हैं। ये लोग मुल्क को तबाह कर देंगे। खुफिया इदारे फिर एक्टिव हुए। एक बार फिर उनकी गुफ्तगू टेप हुई। ये टेप सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को पेश कर दी गई। सदर ने एयर चीफ को तलब किया, टेप सुनाई और उनसे कहा चकलाला हसास इलाका है, ये शख्स हमारी नाक के नीचे बैठकर हमारे खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, इससे बगावत फैलने का खदशा है, आप इसे रावलपिंडी से कहीं दूर भिजवा दें। सदर का हुक्म था, चुनाचा MM आलम साहब का सामान बांधा गया और उन्हें रावलपिंडी से कराची पहुंचा दिया गया। उनका अगला ठिकाना फैसल बेस था। ये इंतकाल तक फैसल बेस में रहे। नाज़रीन, दिसंबर 2012 में उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें नेवी के अस्पताल शिफा में मुंतकिल किया गया। वहाँ 18 मार्च 2013 तक दाखिल रहे। 18 मार्च को जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो उनकी शुजाअत और बहादुरी के नगमे गाने वालों में से कोई शख्स उनके